लोगों के बीच चलाया गया मास्क पहनो अभियान। नालंदा जिला चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए लोगों के बीच मास्क पहनो जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान में बिहार शरीफ के सदर डीएसपी डॉक्टर शिबली नोमानी ने हिस्सा लिया। इस मौके पर चैम्बर के सदस्यों ने लोगों के बीच मुफ्त मास्क का वितरण करते हुए मास्क पहनने की अपील की। डीएसपी डॉक्टर नोमानी ने कहा कि जिस तरह कोरोना वायरस अपना पैर पसार रहा है, ऐसे में सतर्कता बहुत जरूरी है। मास्क पहनना बहुत जरूरी है। अनावश्यक भीड़ ना लगाएं, फिर भीड़ भाड़ वाले जगहों से जाने से बचें। हो सके तो ज्यादा समय घरों में ही रहें। मौके पर चैम्बर के अनिल कुमार अकेला ने कहा कि पिछले 1 माह से फिर से कोरोना अपनी रफ्तार बढ़ाने लगा है। ऐसे में लोगों को जागरूक होना होगा। आवश्यक काम पड़ने पर ही घरों से बाहर निकलते समय मास्क जरूर पहनें। थोड़ी सी लापरवाही से जान जा सकती है। उन्होंने कहा कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा। सरकार के द्वारा कोविड-19 का जो गाइडलाइन है उसको सभी को पूरा करना है। इसी से कोरोना का रोकथाम हम लोग कर सकते हैं। दुकानदार व्यवसायी बंधु सैकड़ों ग्राहक उनके दुकानों पर आते हैं तो खुद संक्रमित ना हो और ग्राहक भी संक्रमित ना हो, इसके लिए मास्क पहनना, हाथों में सैनिटाइजर करना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना नितांत आवश्यक है। मैं नालंदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस तरह का उन्होंने कार्यक्रम रख कर हमें आने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। नालंदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के जिला अध्यक्ष अनिल कुमार अकेला ने दुकानदारों को मास्क पहनाते हुए कहा कि कोरोना देश में कोरोना वायरस दूसरे फेज में आ रहा है और बड़े ही खतरनाक रूप में आ रहा है। देश के कई राज्यों के जिलों में लॉकडाउन हो गया है। 2020 में लॉकडाउन को हम लोगों ने झेला है। व्यापारियों की स्थिति और रोड पर आने लायक हो गई थी। लॉकडाउन के नाम से ही व्यापारी भयभीत हो जाते हैं। नालंदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज नहीं चाहता है कि बिहार शरीफ नालंदा में लॉकडाउन हो, इसलिए कोरोना से लड़ने के लिए हम लोग को तैयार रहना होगा। सभी दुकानदार व्यवसायियों उद्यमी मास्क का इस्तेमाल करेंगे, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करेंगे और सोशल डिस्टेंस का पालन करेंगे। कोरोना वायरस से बच सकते हैं और कोरोना ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सौजन्य से ये कोविड-19 से बचने हेतु आमजनों और सब लोगों को जागृत और अपने को सुरक्षित रखने के लिए ये मास्क का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। काफ़ी सराहनीय कार्य है। हम सभी इसमें भागीदारी लें और कोविड का जो महामारी है उससे अपने भी बचें और आसपास के लोग और हमारे ज़िले के लोग सब लोग हम लोग सुरक्षित रहें। ये चैम्बर से का बहुत सराहनीय कार्य है। इसमें मुझे आमंत्रित किया गया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई है इन लोगों को। चैम्बर्स के जितने भी सम्मानित सदस्य हैं, अध्यक्ष जी हैं, सब लोगों को मैं काफ़ी अपनी तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इस अवसर पर मुझे बुलाया गया। और प्रशासन का जो हम लोगों का जो प्रयास है इस कोविड महामारी में जो सरकार के जो गाइडलाइंस हैं कोविड-19 से बचने हेतु, उसको हम लोग आप लोगों के सहयोग से जहां उसको इम्प्लीमेंट करें, सब लोग 100% कोविड से बचाव हेतु जो दिशा निर्देश है उसका अनुपालन करें। मास्क का 100% हम लोग प्रयोग करें। साथ साथ जो सैनिटाइजेशन है उसका, साथ साथ जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन करें। भीड़ भाड़ वाले स्थानों पे हम लोग नहीं जाएं। प्रयास करें हम लोग बिना कोई कार्य के हम लोग बाहर नहीं निकलें। ये जो दिशा निर्देश है कोविड के जो गाइडलाइंस हैं उसका हम लोग अनुपालन करें। यही इस अवसर पे आप लोगों को मैं आगाह करना चाहता हूँ। पूरा फेज चल रहा है और पहला फेज में आप लोगों ने देखा कि किस तरह लॉकडाउन हुआ और व्यापारी जो है बहुत ही विकट परिस्थिति में उस समय रहे। इस बार का जो कोरोना आ रहा है उससे भी खतरनाक है, तो इससे हम लोग को बचना है। इसलिए आज नालंदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने निर्णय लिया है कि जितने भी व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, सब लोगों को बीच जाकर उन लोग को मास्क, माननीय आदरणीय डीएसपी साहब शिवाली नोमानी के हाथों सब मास्क लगाया जा रहा है, सैनिटाइजर का वितरण किया जा रहा है और साथ में संदेश दिया जा रहा है कि चूँकि आप दुकानदार हैं
तो सैकड़ों ग्राहक आपसे लोग मिलते हैं और किसी न किसी रूप में आप संक्रमित नहीं हो, इसलिए मास्क लगावें, ये संदेश डीएसपी साहब के द्वारा दिया जा रहा है और सैनिटाइजर भी दिया जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है। इसी से हम लोग कोरोना पर लगाम लगा सकते हैं और लॉकडाउन से बच सकते हैं। आप देख सकते हैं कि देश में कई राज्यों में और कई जिलों में लॉकडाउन लग गया है और लगाया जा रहा है, तो हम लोग लॉकडाउन में नहीं जाना चाहते हैं। इसलिए व्यापारी लोग से, दुकानदारों से अनुरोध है, आमजनों से, कि कोरोना वायरस जो खतरनाक आया कोविड-19 का जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करना है। Unity International School, affiliated to CBSE, providing a nurturing environment, ideal teachers students ratio, interactive and activity based curriculum, Wi-Fi enabled campus with smart classes, well equipped laboratories, special kids zone, special focus on spoken English, creating experiences where children learn at play and apply in life. नामांकन मुफ्त है। नर्सरी से दशम वर्ग तक एक अंग्रेजी माध्यम सह शिक्षा विद्यालय। जी हाँ, आपका अपना यूनिटी इंटरनेशनल स्कूल। हमारी विशेषताएं: एक स्वच्छ एवं पोषित वातावरण, बच्चों को कुशल शिक्षकों का सानिध्य, आदर्श शिक्षक विद्यार्थी अनुपात, पारस्परिक एवं क्रियाकलाप पर आधारित पाठ्यक्रम, छोटे बच्चों के लिए विशेष सुविधा, अंग्रेजी वार्तालाप पर विशेष ध्यान, आधुनिक उपकरणों से लैस विज्ञान एवं कंप्यूटर प्रयोगशाला। ऐसा अनुभव देना जहां बच्चे खेल खेल में सीखें और उसे जीवन में लागू करें। हमारे बच्चों के लिए असीमित अवसरों को बनाना। इस विद्यालय में हर वर्ग में 40 बच्चों का ही नामांकन होगा, इसलिए जल्दी से नामांकन कराएं। यूनिटी इंटरनेशनल स्कूल, कंचनपुर, बिहार शरीफ, नालंदा। तो याद रखें हमारा मोबाइल नंबर 9934010046, 9934015066। लोगागढ़ गांव में मधुबनी जिले के महमदपुर गांव में हुए एक ही परिवार के 5 सदस्यों की हत्या के विरोध में की गई बैठक। बिहार शरीफ प्रखंड स्थित तुंगी पंचायत दरोगागढ़ गांव में मधुबनी जिला बेनीपट्टी के महमदपुर गांव में हुए हत्याकांड के विरोध में बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता पूर्व वार्ड पार्षद दिलीप सिंह के द्वारा किया गया, जिसमें ग्रामीणों के द्वारा मोहम्मदपुर गांव में हुए हत्याकांड के विरोध में नीतीश सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर सभी आरोपियों को स्पीडी ट्रायल के तहत फांसी की सजा देने की मांग किया। इस मौके पर भगवा रक्षा परिषद जिला मंत्री लव कुमार सिंह ने बताया कि राजपूत समाज आज़ादी को लेकर भारत निर्माण में अपना अहम भूमिका अदा की है। विगत दिनों मधुबनी हत्याकांड में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की गोली मारकर एक तलवार से काटकर निर्मम हत्या किया गया, जिसका आज नालंदा जिला राजपूत समाज के द्वारा बैठक किया गया। समाज के द्वारा इस बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि अगर पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला तो राजपूत न्याय के लिए तलवार भी उठा सकता है। वहीं रंजीत कुमार ने बताया कि होली के दिन बेनीपट्टी के महमदपुर गांव में रावण गैंग के द्वारा 5 राजपूतों की निर्मम हत्या किया गया है, जिसका हम राजपूत के लोग घोर निंदा करते हैं और बिहार सरकार से मांग करते हैं कि पीड़ित परिवार को सुरक्षा प्रदान करें एवं परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी एवं मुआवजा जल्द से जल्द उपलब्ध कराएं एवं सभी आरोपियों को स्पीडी ट्रायल के तहत फांसी की सजा दिलाया जाए। अगर हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा नहीं किया गया तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। बैठक के उपरांत दिवंगत आत्मा की शांति को लेकर 2 मिनट का किया गया मौन धारण। इस मौके पर शोक सिंह, राणा सिंह, सत्येंद्र सिंह, वीरेंद्र सिंह, रंजीत कुमार सिंह के अलावे सैकड़ों राजपूत समाज शामिल हुए। आज का बैठक का उद्देश्य क्या है? किस लिए आज बैठक का आयोजित की है?
आज के बैठक का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम लोग दरोगागढ़ के क्षत्रिय समाज मधुबनी गोली कांड की निंदा करते हैं। मधुबनी में महमदपुर में राजपूत समाजों के एक ही परिवार को जो रावण गैंग द्वारा हत्या की गई है, उसके लिए हम लोग बिहार सरकार से डिमांड करते हैं कि उस पीड़ित परिवार को सुरक्षा प्रदान करे, मुआवजा दे, नौकरी दे तथा अपराधियों को स्पीडी ट्रायल चलाकर कठोर से कठोर सजा दिलवाने का काम करे। नहीं तो आने वाला समय में हम लोग जो है मधुबनी गोलीकांड को जो है के लिए हम लोग जो है माने बिहार सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करेंगे। भगवा रक्षा परिषद जिला महामंत्री होने के नाते और क्षत्रिय होने के नाते देश में राजपूत समाज आज़ादी से लेकर और देश को बनाने में अहम भूमिका राजपूत समाज का रहा है। और रावण गैंग के द्वारा एक ही परिवार के 5 लोगों के इतना ही भयानक से हत्या कर दिया गया है। पहले गोली से छल्ली करके और तलवार से काटा गया है। अगर हम लोग संगठित होकर जिला भर के राजपूत समाज हम लोग आज मीटिंग किए हैं, मीटिंग द्वारा एक संदेश है, अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग तलवार भी उठाने का काम करेंगे। बस यही नीतीश कुमार से भी गुहार है कि न्याय दिलवाइए। और जो काम किया है गलत, जैसे परवीन झा है, मुख्य आरोपी है, वो तो पकड़ा गया है, लेकिन नेपाल के बॉर्डर पर पकड़ाया है। उसको फांसी से भी भयानक सजा होना चाहिए, जो फिर उस कांड को पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। उस कांड को पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए और जाति पर ही बट को नहीं उठाना चाहिए, काहे कि अपराध करने वाला कोई जाति नहीं होता। बस यही है अपील। क्या नाम? लव कुमार नाम हुआ, क्षत्रिय। सेंटर, तुम मुझे 1 साल दो, मैं तुम्हें Achievers in Indian Army and SSC GD 2020-21। बार बार फिजिकल व लिखित परीक्षा की तैयारी करके भी सफलता प्राप्त नहीं होने वाले युवक निराश ना हो, क्योंकि अब आपके बीच है बुद्धा सैनिक ट्रेनिंग सेंटर। 100% फिजिकल की गारंटी, पूर्व सैन्य अधिकारी के द्वारा ट्रेनिंग पाएं। लड़के लड़कियों के लिए क्लासरूम्स की सुविधा, छात्रावास की व्यवस्था, संतुलित आहार की उत्तम व्यवस्था। आर्मी में वर्ष 2019 से 2020 में 6 सफल, एसएससी जीडी में 12 सफल। आर्मी एसएससी जीडी सीपीओ एसआई बिहार पुलिस बिहार एसआई रिटन टेस्ट प्लस फिजिकल प्रिपरेशन। बस सीमित समय में 100% फिजिकल लिखित परीक्षा में सफलता पाएं। पूर्व सैन्य अधिकारियों एवं फिजिकल ट्रेनर्स द्वारा संपूर्ण मार्गदर्शन दिया जाता है। बुद्धा सैनिक ट्रेनिंग सेंटर में ओवरवेट वाले तथा हाइट ना बढ़ने से परेशान लड़के एवं लड़कियों के लिए विशेष ऑफर के साथ 50% छूट के साथ सुविधा उपलब्ध है। यहाँ जिम की उत्तम व्यवस्था भी की गई है। तो देर किस बात की, युवाओं ध्यान दें, आपके सपने को देने उड़ान आ गया है आपके बीच बुद्धा सैनिक ट्रेनिंग सेंटर। पता कार्यालय खादी भंडार कैंपस, कागसी मोहल्ला, बिहार शरीफ, नालंदा।